यज्ञ का विधान वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है जो इस सृष्टि के आदि में विश्व के ऐक्य भाव के एक प्रतीक के रूप में जगत में प्रतिष्ठित किया गया था। इसी विधान के आकर्षण से एक दिव्य कारक तत्व, एक रक्षक शक्ति अहम भाव में और आत्म विभक्त सृष्टि की भूलों को सीमित और संशोधित और धीरे धीरे उन्हें दूर करने के लिए नीचे उतरती है। यह अवरोहण, पुरुष का यह त्याग, भागवत अध्यात्म पुरुष का अपने आप को शक्ति और जड़ तत्व की क्रिया के अधीन कर देना, ताकि उन्हें अनुप्राणित और प्रकाशित कर सके, ही निश्चेतना और अविद्या के इस संसार के परित्राण का बीज है। ये जो अवरोहण है, पुरुष का यह त्याग यहां आ गया और जड़ तत्व की क्रिया के अधीन कर दिया ताकि उन्हें अनुप्राणित और प्रकाशित कर सके। ये ही निश्चेतना और अविद्या के इस संसार के परित्राण, इसकी डिलीवरेंस। क्यों? क्योंकि यज्ञ का विधान है। क्योंकि गीता कहती है कि यज्ञ को इन प्रजाओं का साथी बनाकर प्रजापति ने इन्हें उत्पन्न किया। तो यज्ञ विधान है। इसमें देखो गीता क्या कहती है, उसकी भाषा देखो आप। सृष्टि के प्रारंभ में जीवों के पिता ने, अब ये तीसरा अध्याय है, यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि करके उनसे कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो। यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इस यज्ञ द्वारा तुम देवों को पुष्ट करो और वे देव तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण वर्धन करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। इसके साथ यदि वैदिक सिंबोलिज्म नहीं जोड़ा जाए, इसका कुछ नहीं अर्थ समझ में आता। ये जो गीता कह रही है यज्ञ के द्वारा, अब आनुष्ठानिक यज्ञ आप इसको केवल वही मानते हो तो इससे तो वो बात निकलती नहीं। फिर यज्ञ से संपुष्ट हुए देव तुम्हें निश्चय ही अभिष्ट भोग्य पदार्थों को प्रदान करेंगे और यज्ञ करवाएंगे आपके पुरोहित। ये वर्ग आपका करवाएगा और ये आपसे पैसे ऐंठता है। इसी को नहीं समझने के कारण इतना कंफ्यूजन फैला और फिर बाद में उसी को आधार बना के जिनके अपने अपने इंटरेस्ट थे उन्होंने इसको काम में ले लिया। अभी भी ले रहे हैं। अभी भी जो करंट में मुद्दा है आप ये देखिए, वर्ण व्यवस्था की और की ये इतनी डीप सिंबॉलिक और इतनी डीप साइकोलॉजिकल चीजें हैं। जो मनुष्य उनसे प्रदत्त भोग्य पदार्थों को उन्हें न देकर स्वयं भोग करता है वह चोर है। फिर बाद में ये देखिए, जो सत्पुरुष यज्ञ से बचे हुए अंश को खाते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन बातों को यदि नहीं समझो कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न, पहले तो यज्ञ करो, उससे बचा हुआ जो है वो ही आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कहे भी अब तो इसको कैसे करें? गीता जो आपको कह रही है उसका पालन कैसे किया जाए? परंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे पापी होते हैं और पाप का भक्षण करते हैं। जो अपने लिए ही भोजन बना रहा है, अब कोई अकेला रह रहा है तो अब किस किस के लिए बनाए वो, कि भी ये तो आप पाप का भक्षण कर रहे हो। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है।
इन सारों को यदि इसके बाह्य अर्थ में लिया जाए तो इसका बहुत कुछ जो भीतर का वास्तविक जो अर्थ है वो भी चला जाता है। और गीता की ये सारी जो चीज है, इसकी जो जो बात है, वो भी कोई किसी कालखंड के अंदर प्रयोज्य तो प्रतीत होती है। अब आज कैसे की जाए, इसको लागू तो की नहीं जा सकती। तो इनके ऊपर जो श्री अरविंद की कमेंट्री है या यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, ये एक फंडामेंटल चीज है। श्री अरविंद यदि इस रूप में इसको सामने नहीं लेके आए तो इन बातों का जो गीता कह रही है या वेद जो कह रहे हैं, इसीलिए अभी तक वेदों के बारे में जो हमारा सम्मान है वो एक भीतर तो जरूर है, पर अगर हम उसको कहना चाहें तो उसमें तो वो सम्मान आता नहीं। वेद की व्याख्या में वो यही कह रहे हैं। सायण जो कह रहे हैं उससे तो वेद के प्रति कोई सम्मान स्थापित होता नहीं। इसीलिए नहीं होता क्योंकि इन चीजों को यदि इनके अध्यात्म परक अर्थ में नहीं लिया जाए तो बहुत कुछ जो गीता का है वो लोकल और टेम्पोरल हो जाता है। मतलब किसी कालखंड विशेष और किसी समय विशेष, उससे ही संबद्ध है। अब आज न तो कोई वैसे युद्ध, न वैसी कोई चीजें, न वो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था उस तरीके की रही, न वो जो इश्यूज उस समय थे, अब तो वो है नहीं, इसलिए अब ये कोई काम की भी नहीं है। तो बहुत कुछ मीनिंग हमारे जो बिल्कुल फंडामेंटल जो चीजें हैं, यदि उनको इस रूप में ले तो उसके सारी की जान निकल जाती है। ये इनफ हम जो श्री अरविंद ने काम किया उसको अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या फंडामेंटल कार्य किया है। हमारा संपर्क नहीं है। श्री अरविंद ने जो वेद के विषय में कहा है या इवन गीता प्रबंध के अंदर जो कमेंट्री करी है, शायद ही बहुत ही कम ही है जिनका कोई वास्तव में उससे संपर्क हो, है नहीं। और उस चीज की महत्ता कि उन्होंने क्या विशेष चीज ला के रखी जिसके बिना एक गैप था, ये जो चीजें हैं यदि हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखें, नहीं समझ में आती। तो यज्ञ के विधान, तो ये तो यज्ञ का विधान हो गया जो गीता कह रही है, ये फंडामेंटल चीज है। और इसी से सारी सृष्टि, सारी उत्पत्ति इसी से है। अब यज्ञ का विधान इसके अंदर अंतर्निहित है, इसको रोका नहीं जा सकता। आपका वेरी एग्जिस्टेंस जो है इस विधान की ही पूर्ति है एक तरीके से। आपका होना, आपका क्रिया करना, सोचना, मतलब सब इस यज्ञ के विधान के अंतर्गत ही है। तो इसीलिए यदि सचेतन रूप से इसको किया जाए तो असेंट ऑफ सेक्रीफाइसर ये इतनी आनंददायक चीज है। इसी के लिए ये सारी संस्कृति वेद के अंदर सब टोटल यही है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। अच्छा, एक विशेष बात क्या है कि आपका अस्तित्व यहाँ, पार्थिव अस्तित्व है, वो ही इसके लिए अनुकूल अवस्था है। वो ही सबसे अनुकूल अवस्था है इसके लिए कि देवताओं का आह्वान किया जाए और उनकी वृद्धि की जाए। ये कोई आफ्टर लाइफ की बात नहीं चल रही, ये यही इसी जीवन काल के अंदर। देखो, ये पहला वॉल्यूम अपना जो सिलेक्शन का है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। ये ईशा उपनिषद है, ये इसका अपना जो पहला सिलेक्शन है, Vedic gods, a parable of human life emerging, mounting, lifting itself towards the Godhead. Life is the condition. जीवन ही वो स्थिति है from which the will and the light emerge. जिसमें जीव संकल्प शक्ति, विल, डिवाइन विल और लाइट, प्रकाश। It is said in the Ved that Vayu or Matarishwan, the life principle, Vayu,
मतलब जीवन तत्व, यहाँ जो जीवन है ये ही इसके लिए उचित कंडीशन है। यहाँ आप जो संसिद्ध करते हो, जो विल करते हो, जो प्रकाश करते हो, लाइफ ही उसका उचित कंडीशन है, स्थिति है। तो वेद में कह रहे हैं वायु और माता ऋष्वान, द लाइफ प्रिंसिपल इज ही हु ब्रिंग्स डाउन अग्नि फ्रॉम सूर्य। सूर्य सत्य का प्रतीक, वहां से संकल्प को उतार लाती है। लाइफ में ही हो सकता है, इस जीवन तत्व के अंदर हमको ये चीज हो सकती है। तो वो सूर्य इन द हाई एंड फार ऑफ सुप्रीम वर्ल्ड, लाइफ कॉल्स डाउन द डिवाइन विल। लाइफ जो है वो पुकार के लेके आती है फ्रॉम द ट्रूथ कॉन्शियसनेस इनटू द रेल्म ऑफ माइंड एंड बॉडी टू प्रिपेयर हियर। यहां प्रिपेयर करने के लिए इन लाइफ, लाइफ कैपिटल, इट्स ओन मैनिफेस्टेशन। डिवाइन विल को उतार के लेके आती है फ्रॉम द सत्य चेतना से। किस रेल में? माइंड और लाइफ के रेल में। किस चीज को? इट्स ओन मैनिफेस्टेशन, उसकी अपनी अभिव्यक्ति के लिए। मतलब भागवत संकल्प को यहां स्थापित करने के लिए सत्य चेतना से जीवन ही वो उचित स्थिति है, वो वहां से लाती है यहां बुला के। अग्नि एंजॉइंग एंड डिवावरिंग द थिंग्स ऑफ लाइफ। अग्नि जो है वो जीवन की चीजों को एंजॉय कर, उसका उपभोग करती है और डिवावर करती है। जनरेट्स द मरुत्स, वो मरुत को जनरेट करती है। नर्वस फोर्सेस ऑफ लाइफ, मरुत हैं नर्वस फोर्सेस ऑफ लाइफ, जीवन के आपके नर्वस फोर्सेस हैं। दैट बिकम फोर्सेस ऑफ थॉट, वो आपकी जो फोर्सेस हैं थॉट की फोर्सेस बन जाती हैं, जो पहले नर्वस फोर्सेस रहती हैं। लाइफ इन चीजों को आपके एक एक एक्ट के अंदर खाली सोचने से नहीं होता, उन चीजों को नर्वस फोर्सेस जो हैं वो जब फोर्सेस ऑफ थॉट बन जाती हैं, दे अपहेल्ड बाय अग्नि प्रिपेयर द एक्शन ऑफ इंद्र। ये इंद्र मतलब आपके ल्यूमिनस माइंड के एक्शन को प्रिपेयर करती है फिर बाद में। हु इज फॉर आवर लाइफ पावर्स देयर ऋषि और फाइंडर ऑफ द ट्रूथ एंड राइट। इंद्र स्लेज वृत्र द कवरर। इंद्र जो है वो आपकी जो क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस है, जो आपकी विवेक शक्ति है, मतलब जो प्रकाशित मन है, ल्यूमिनस माइंड है, वो है इंद्र। वो वृत्र को मार डालता है। कवरर, कवरर क्या है? असत्य से सत्य को छिपाने का हमारा प्रयास। जानते हैं क्या करना है, पर अभी भी सत्य की प्रतिमूर्ति गढ़ने में हर मिनट हम जो कॉन्शियस हैं वो समझ सकते हैं, अरे अभी तो बहुत दूरी है। छोटी 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 ऐसी चीजें हैं जो घुस आती हैं और दिखने में तो इतना सुंदर दिखता है, पर कहीं ना कहीं फॉल्सहुड क्रीप इन कर जाती है, कवर कर लेती है। इंद्र जो है उसको स्ले कर देता है। आपकी जो ये क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस है, जो जो साफ बुद्धि है, वो इसको कवरर को मार डालती है। नहीं तो हर चीज कवरर है यहाँ, हर चीज। हमारे बीइंग में इतने भाग हैं, सारी चीज बढ़िया लग रही है, छोटी सी चीज एंटर कर जाएगी। डिस्पेल्स द डार्कनेस। इंद्र जो है वो वृत्र को मार डालता है, अंधकार है उसको डिस्पेल करता है। कॉजेज सूर्य टू राइज अपॉन आवर बीइंग, और सूर्य को उदयमान कर देता है हमारी सत्ता के अंदर। एंड गो अब्रोड ओवर इट्स होल फील्ड विद द रेज ऑफ द ट्रुथ। सूर्य इज द क्रिएटर और मैनिफेस्टर, सावित्री, who manifests in this mortal world, the world or state of immortality। और वो यहाँ इस मर्त्य जगत के अंदर अमरत्व की स्थिति या जगत का निर्माण कर देता है, मैनिफेस्ट कर। डिस्पेल्स द इविल ड्रीम, और दुस्वप्न है अहम का, पाप का, सफरिंग का, उसको डिस्पेल कर देता है। एंड ट्रांसफॉर्म्स लाइफ इनटू द इमोर्टैलिटी, द गुड, द बीएटिट्यूड। परमानंद के अंदर, शुभ के अंदर, अमरत्व के अंदर जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लाइफ इसके लिए उचित कंडीशन है।
लाइफ जो है, मातरिश्वान जो है, वो संकल्प शक्ति को सत्य जगत से उतार के लेके आता है। सत्य जगत के उतारने से जो मरुदगण हैं वो धीरे धीरे आपके थॉट फोर्सेस के अंदर बन जाते हैं। नहीं तो पशु के अंदर भी वातिक शक्तियां तो हैं ही, थॉट फोर्सेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती। हमारी विशेषता ये है, ये लाइफ प्रिंसिपल के अंदर ये चीज कितनी आ पाती है, खाली विचार के अंदर नहीं, उसमें जिसके आती है वो प्रैक्टिस करता है, उससे फिर बाद में धीरे 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 इंद्र प्रकट होता है। इंद्र जो आपके कवरर को मारता है, और फिर बाद के अंदर आपके जीवन के अंदर सूर्य को है वो मैनिफेस्ट करता है, और इस मर्त्य जगत के अंदर अमरत्व की स्थिति को स्थापित करता है। और दुस्वप्न जो आपका है, इविल ड्रीम है, ईगोइज्म का, सिन का, सफरिंग का, इसको डिस्पेल करता है और जीवन को अमरता के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। तो वैदिक गॉड्स आर ए पैरेबल ऑफ ह्यूमन लाइफ इमर्जिंग, ह्यूमन लाइफ जो इमर्ज कर रही है, माउंटिंग, ऊपर उत्थान कर रही है, लिफ्टिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द गॉड हेड। ये वैदिक देवताओं की कथा है। अब यदि इस रूपक को समझा जाए तो ये तो सीधे सीधे हमारे जीवन की पूरी गुत्थी इसके अंदर है। और इस रूप से नहीं देखा जाए, इसमें इतिहास ढूंढे, पैरेबल्स ढूंढे, ये चीजें ढूंढे, तो इसका तो सारी चीज निकल जाएगी। यही बात यज्ञ के विधान के रूप में है कि यहाँ यज्ञ का यही विधान है, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस है, कॉन्शियस। इसमें तो आनंद ही आनंद की चीज है। ये यहाँ जीवन की चीज है। ये श्री अरविंद ने जिस तरीके से इसका साइकोलॉजिकल निरूपण किया है वेद का, ये ही एकमात्र चीज है यहाँ। और ये देश इसी चीज के लिए स्टैंड करता है। ये है जीवन का उद्देश्य, और यहाँ यही काम करने का हमारा है। यही यदि शिक्षा में आ सके, ये तो सारा दृष्टिकोण ही बदल गया। ये तो सारी बात बदल गई। जीवन और जीवन तत्व ही आपका वो समुचित कंडीशन है, स्थिति है, जिसमें आप दिव्य संकल्प को बुला सकते हो। कि किसी और जीवन में कर लेंगे वो नहीं, इसी में आप उतार के लेके आ सकते हो। जितना ही लाते हो, पूरा जीवन आपका, मतलब यज्ञ के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है यहाँ। यज्ञ के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं सारी चीज को, उसके अलावा कोई विधान है नहीं। सारा श्री अरबिंदो का यदि आप देखते हो तो इन्हीं चीजों को रिवील कर रहा है, इन्हीं को रिवील कर रहा है। समय हमारे पास बहुत ही थोड़ा है, जो चीजें जानने की, जो आनंद प्राप्त करने का, उसको देखते हुए समय तो हाथ में बहुत ही थोड़ा है। ये है यज्ञ का विधान। इसी दृष्टिकोण से आप देख सकते हो श्री अरबिंदो ऐसे जोंदा गीता, वेद में तो खुला ही एकदम पूरा निरूपण उस तरीके से कर रहे हैं। आप जब साधना में होते हो तो कैसे आपकी शुरुआत हुई पुकार से, कैसे आपके अंदर प्राणिक चीजें रही, कैसे वो थॉट्स में कन्वर्ट हुई, कैसे धीरे 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 करके एक दिन में तो नहीं, बरसों में जाके तैयारी हुई, कैसे आपकी ये पूरी यात्रा हुई। वेद का वर्णन एकदम परफेक्टली आप देखोगे, ये तो वही चीज बता रहा है, एक के साथ एक तरीके से, उसके गठन के जैसे तरीके से इसके साथ ये हुई, अच्छा ये देवताओं की क्रिया ये है, यहाँ इस तरीके से ये है। अगर ये यज्ञ का विधान नहीं हो तो ये प्रगति कैसे हो सकती है, ये सोचो आप। जिसकी हम बात कर रहे हैं, सामान्य प्रगति भी नहीं हो सकती, और गहरी उच्चतर प्रगति तो हो ही कैसे सकती है, अगर ये यज्ञ का विधान, देवताओं से जो जो आपका इंटरेक्शन, आदान प्रदान, ये सारा का सारा जितना भी है यज्ञ के विधान के द्वारा है। ठीक है, यहां तक देविका जी ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। यहाँ थोड़ा स्कीम यही है। डिटेल में फिर से पढ़ना पड़ेगा, कुछ वैसे ऊपर ऊपर से है। भाई वेद के अंदर यही बात है, ईशा उपनिषद ही देख लो आप,
मतलब उपनिषद भी कहीं कोई और अलग बात नहीं कह रहा। इन चीजों को यदि इसके गहरे अर्थ में जा पाए, और श्री अरबिंदो ने ये काम किया, अगर हम ही इसके संपर्क में नहीं आए तो बताओ फिर तो, या आके ही कोई सच्ची चीज के ही संपर्क में नहीं आए। आपने ट्रेजर हाउस की यात्रा करी, खूब यात्रा करी, ये करी, जब एक्चुअल वहां थे, अरे मुट्ठी नहीं भरी उसके अंदर से तो अपन ने ट्रेजर्स की। किया क्या फिर बाद में? ये ऐसे ट्रेजर्स हैं, और हमारे अपने बीइंग के हैं, कहीं और के हैं नहीं। ये तो ट्रेजर ही ट्रेजर है। और सारी चीज एक होमोजिनस होल के अंदर है, एक चीज दूसरे को प्रकाशित करती है, एक चीज समझते हो, दूसरे पे और प्रकाश आता है। जब जीवन के अंदर इस चीज को लेके, क्योंकि ये तो कह रहे हैं लाइफ ही इसकी राइट कंडीशन है, इसकी यज्ञ विधान की लाइफ ही इसके मैनिफेस्टेशन के लिए राइट कंडीशन है, सत्य चेतना में फिर से ऊपर लेके जाने की, कि आप विल पावर ले आते हो वहां से, दिव्य संकल्प ले आते हो जीवन तत्व में। इसलिए केवल विचारों में कोई रहने वाला व्यक्ति है और बीच में लाइफ तत्व को नहीं टच करता, तो कितने लोग हैं विचार में रह जाते हैं। बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट है, शरीर अपने तरीके से चलता है, विचार अपने जगह रहता है, ये जो कनेक्टिंग प्रिंसिपल है लाइफ का, वो टच नहीं किया जाता। इसलिए कितनी आइडियोलॉजीज है, कितनी पद्धतियां हैं, हवा में हैं। लाइफ तो वैसी की वैसी जो है, दिव्यता नहीं आती उसके अंदर, वो वैसी की वैसी है। और दूसरी पद्धतियां हैं, वो लाइफ को हाथ में ले नहीं रही। तो ये यज्ञ के विधान को स्वीकार करना, अहम का इस बात को क्रियात्मक रूप से अंगीकार करना है कि इस संसार में वह न तो अकेला है और न ही प्रधान है। ये बात अपन ने परसों की थी। यज्ञ का विधान तो यहां सबसे पहले जो लॉ ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरचेंज है। बच्चा ईगोइस्टिक है, उसको धीरे धीरे ये पहले तो आपको ये सिखाया जाता है, अरे चार काम दूसरे के नहीं करेगा तो तेरे कौन काम आएगा। इस जगत में ऐसे नहीं, तेरे को अपनी कामनाओं की भी पूर्ति करनी है, तेरे अहम का भी तेरे को पोषण करना है, तो इसके अंदर तेरे को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले तेरे एक परिवार है, तेरे को लार्जर ईगोज को स्वीकार करना पड़ेगा। अहम से परे नहीं गए आप, पर आपके अहम की पुष्टि के लिए आप लार्जर लार्जर ईगोज को स्वीकार करते हो, परिवार को स्वीकार करते हो। फिर बाद में आपका जो जो सोसाइटी है, आप कोई स्कूल में गए, वहां अरे तू टिफिन शेयर नहीं करेगा तो तेरे को कौन देगा। ये करनी जरूरी है। तो धीरे धीरे पूरा आपको ये एथिक्स है, फिर बाद में ये सारी चीजें, मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, एटिकेट्स हैं, ये हैं सारे इसी के लिए। इससे कोई मुक्ति नहीं हो रही। पर हाँ, एक बेसिक आपका जो ढांचा है, आपके सामान्य अहम को भी ये कि भैया तू अकेला नहीं है यहाँ, न तो अकेला है और न ही प्रधान है। यह इसका इस बात को स्वीकार कर लेना है, इस अत्यंत खंडित अस्तित्व में भी उसके परे और पीछे कोई ऐसी वस्तु है जो उसका अपना अहममय व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए धर्म ये काम करता है, रिलीजन, वो इतना डीपली पहले तो आपको इस चीज के प्रति विश्वास जमाता है कि कोई और सत्ता है, उसके प्रति आप प्रेयर कर सकते हो और वो आपकी प्रेयर को ग्रांट करता है, आपकी सुनता है। इस विचार को एक बार हटा के देखो कि कोई उच्चतर सत्ता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आप ही हो बस। इस संसार का जो करना है वो कर लो, आपके ही दायरे से सारी चीजें हैं, तो इसमें तो रिलीफ ही नहीं है। आपके अहम को भी कोई रिलीफ नहीं है इसमें। इसमें एक आपको एक ये कि इसके पीछे कोई चीज है, उससे आप संपर्क साध सकते हो, और वो आपके प्रेयर्स हैं, आपकी चीजें हैं,
उससे सरोकार रखता है, आपको प्रत्युत्तर देता है। वैष्णव तंत्र के अंदर यह है कि उसको भी आपसे सरोकार है, कि आप एक तरफा प्रेम नहीं करते। ये कोई आप आकाश तत्व से प्रेम नहीं कर रहे, कोई हवा से प्रेम नहीं कर रहे कि आप करते रहो, एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है वो, पलट के तो आपसे कोई प्रेम करे नहीं। तो जितना आप सरोकार रखते हो भगवान से, भगवान भी उतना ही आपसे प्रेम करते हैं। ये बात डीपली इन्होंने स्थापित कर दी, और इसका कितना गहरा महत्व है, आप इनफ इसको जज कर नहीं सकते। ये क्या जबरदस्त काम है ये। नहीं तो ये सारी मंदिरोपासना खत्म ही हो जाएगी। इतना जबरदस्त जो मूवमेंट है, जो आपको लगता है इससे क्या लाभ, और लाभ भी हो तो भी आजकल ये डिबेट्स के अंदर, अरे इसके चारों तरफ इकोनॉमी घूमती है, कितने लोग आएंगे, यात्रा करेंगे, प्रसाद बिकेगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब ये तो देखो, ये तो मूर्खतापूर्ण कैलकुलेशंस हैं। आपकी एग्जिस्टेंस क्या रहेगी वो देखो, वैल्यू ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी वो देखो एक बार। जीवन में कोई आशा नहीं, आप किसी की ओर निहार सकते नहीं। आप अपने तकलीफ के समय, अभी तो आपको ये है भी ठीक है, जो भी आपका इष्ट है या जो भी आप किसी को मानते हो कि पीछे कोई प्रेजेंस है जिसको आप अपनी बात कह सकते हो, यदि इसकी संभावना हटा दी जाए तो मानव एग्जिस्टेंस ही अपने आप में किस अनसफरेबल पीड़ा के अंदर आ जाएगा, ये सोचो आप साइकोलॉजिकल पीड़ा समझो इस चीज की है कि यदि इस प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, जो धर्म इतना बड़ा काम कर रहा है, आपकी वेरी एग्जिस्टेंस का जो चार्म है ये खत्म हो जाएगा। आप समझो इस चीज को कि ये कितना डीपली प्लांटेड है। ये एग्जिस्टेंस के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए एक एक इंपरेटिव नेसेसिटी है, ये इनएविटेबल चीज है, ये इंडिस्पेंसेबल नेसेसिटी है। ये काम धर्म करता है, नहीं तो आप साइकोलॉजिकली एट ईज रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात तो बहुत दूर की है। तो अहम में व्यक्तित्व से अलग भी कोई चीज है, ये पहले आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। कोई ऐसी वस्तु जो उससे महत्तर और पूर्णतर एक दिव्यतर सर्व है, जो उससे अधीनता और सेवा की मांग करता है। यहां सारा प्रयास ये है कि आपका जो छोटा सा क्षुद्र अहम है, उसको लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर ईगोस के सबमिट किया जाए पहले तो। घोर रूप से यदि अहम केंद्रित व्यक्ति है, पाशविक व्यक्ति है, कह रहे शादी करो, इसकी शादी करो जिससे कि इसके थोड़ा कॉमन सेंस आए। अभी तो क्या मेरे को क्या मतलब, फिर बाद में ये धीरे धीरे इसमें ये सेंस आए कि मेरे को मतलब नहीं ये। अरे भैया परिवार का ध्यान रखा कर, फिर बाद में परिवार का जो रखता है उसको क्या थोड़ा सा समाज में रहता है, समाज का भी देखा करो। ये व्यक्ति बैठे रहा आपसे, समाज की सारे सुख दुख के अंदर काम में आता है। एक खाली समाज की नहीं, उससे और लार्जर ईगो को सबमिट करता है, ये करते जाओ करते जाओ। अगर ह्यूमैनिटी भी जो है वहां तक भी आप आ जाते हो तो भी उसमें तो बड़ा रिलीफ मिला, जो एक छोटा सा अहम है उस दायरे से तो। पर एक्चुअल में अभी भी डिलीवरेंस तो इसमें है नहीं। डिलीवरेंस तो खाली जो वास्तव में कल्टीवेट हो चुका, अब ये पूरी यात्रा है जो एक क्षुद्र अहम है, जहां से व्यक्ति कोई भी है वो शुरू करता है, धीरे धीरे आपको सिखाई जाती है सिखाई जाती है। परिवार से ज्यादा तो लगभग आते नहीं, थोड़ा सा देश के साथ एसोसिएट करते हैं कि भी ये हमारी वाली टीम जीती, उस खेल से तो आपको विशेष नहीं। और आपको आपके ये सेंस ऑफ कि भी हमारा कंट्री, हमारा ये समाज, हमारा ये जो भी आप जितना एसोसिएट कर पाते हो, जितना ओपन रहते हो, करे ये थोड़ा सा आदमी है, ये मनुष्य है। पर ये सारे आपको लार्जर एंड लार्जर सर्कल तो है, पर डिलीवरेंस जो है वर्टिकल असेंशन में नहीं लेके जाते। वर्टिकल असेंशन तो सीधे ही आप ये जब कोई हायर पावर को अपने आप को दे देते हो कंप्लीटली, माँ जैसे चाहे वैसे,
ये आपके लिए दूसरे आयाम खोल देता है, दूसरे धरातल खोलता है जिनका अपना नियम है, इस तरीके से नहीं चलते वो। तो ये आरोहण चलता है। ये धरती जो है, इसका स्थान है, लाइफ ही उसका उचित कंडीशन है, और इसमें आपके लिए सारी संभावनाएं हैं। आप सत्य जगत से कौन सा संकल्प उतार के लेके आते हो, वैसा आपका जीवन हो जाएगा। ये यज्ञ का विधान है और ये यहाँ स्थापित है। आप चाहो सो कर सकते हो क्योंकि ये विधान है। नहीं तो फिर बाद के अंदर एक स्लेवरी हो गई, आप कितना कुछ भी कर लो, अगर ये विधान न हो तो आप एनर्जी इसके पीछे देते हो तो भी एक ही बात है। आप साधना गंभीरता से करो तो भी वही वैसे है। कोई साधना नहीं कर रहा, अपने लाइफ को लाइसेंशियसली लीड कर रहा है, तो भी वही बात है। जैसे हम लोग कभी, क्योंकि हमने कोई पढ़ लिया श्री अरबिंदो का तो हम वहां पहुंच गए, और जो आदमी रात दिन कर रहा है वो भी वैसे ही है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए जीवन को कितना कसते हैं, ये लाइफ उसका राइट प्रिंसिपल है, राइट स्थान है कि कितना उच्चतर संकल्प आप सीधे यहाँ ऑपरेट करवाते हो। क्यों, उतने का आस्वादन भी तो करते हो, उतने का आनंद भी तो आता है, उतने का अमरत्व आप स्थापित करते हो। तो इसमें बात ये नहीं कि ये अनुशासन से क्या लाभ, लाभ की बात नहीं, ये दिव्य संकल्प को आपने यहां लाके स्थापित कर दिया। तो आप यदि ये करते हो तो आपका जीवन जो है अमृतत्व का स्थान बन जाएगा, आनंद का। ये ही वेद कह रहा है। हमारा सारा टोटल जो जो इस राष्ट्र का पूरा ताना बाना इसी के ऊपर है कि निम्नतर सत्ता को स्थान नहीं, आपकी दिव्यता को स्थान। और इसके लिए आप जहां भी हो वहां से किस तरीके से आपको वहां उस गंतव्य तक लेके जाया जाए। पहले तो ये पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आप हो कहाँ, पूरा इसके लिए ढांचा बना दिया गया। वर्ण आश्रम का पूरा जितना भी है, सब टोटल आपके जितने भी ग्रंथ हैं और हैं, कितनी महत्ता उसको दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि सारी आपकी राइटिंग्स उस दृष्टिकोण से, आपका सारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति, चाहे कला की हो, साहित्य की हो, कुछ भी हो, सब टोटल एक फैब्रिक के अंदर हो। और वो फैब्रिक भी कोई ये नहीं कि खाली खा लो और अपनी भौतिक सत्ता को ही कितना एंजॉय कर सकते हो, वो नहीं है। आप सोचिए तो सही, क्या संस्कृति है ये। इस बात को यदि कोई साधक भी हो तो भी पूरे से नहीं समझ पाता। इसने तो राष्ट्रीय आदर्श बना दिया, और खाली आदर्श नहीं बनाया, सफलता से उसको यहां स्थापित कर दिया। अच्छा, श्री अरविंद ने जिस तरीके से इस बात को सामने ला के रखा है, यदि ये नहीं रखी जाए, आप और सारी पढ़ लो। ये विशेषता है। इस भाव में रहना भी कितना आनंददायी है, आप देखो। और सामान्य जीवन है कितना डिस्मल सा लगता है। तो ये ही यज्ञ का विधान है। ये अवश्य ही विराट विश्व शक्ति यज्ञ को हमारे ऊपर थोपती है। पहले तो ये थोपती है, यही गीता के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं। शुरू में आपके नेसेसिटी लगा के रखती है, अंगूठा दे के आपसे यज्ञ करवाती है, पर उसमें यज्ञ का आनंद नहीं है। आपको खाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, जीवनचर्या चलानी है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, पड़ेगा, आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले थोपती है, जहां आवश्यकता हो वहां वह हमें इसके लिए बाध्य भी करती है, बाध्य करती है आपको। इसलिए आपके कामनाएं लगा रखी हैं। कामना नहीं हो तो हम मूव नहीं करेंगे, ईगो लगा रखा है। आपका हेल्पर है, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं होगी। तो वर्तमान में ये सारी आपके बाध्यकारी रूप से ये सारी लगा रखी है कि यज्ञ जो है उसका विधान हमारे ऊपर थोपा गया है। बाद में थोपने वाली स्थिति नहीं। अरे सहर्ष है ये तो, थोपने की क्या बात है। स्कूल में बच्चे के ऊपर अनुशासन है, उसको पहले ये लगता है अरे हमारे ऊपर थोपा हुआ है। जब वो धीरे 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 उसके लॉजिक को समझ जाता है, फिर वो ये कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी सहायता के लिए था ही। तो ये पहले तो विराट विश्व शक्ति यज्ञ को हमारे ऊपर थोपती है।
और जहां नेसेसरी है वहां उसके लिए बाध्य करना ही पड़ेगा ये। और जो इस विधान को सचेतन रूप में स्वीकार नहीं करते उनसे भी ये यज्ञ का भाग अनिवार्य रूप से ले लेती है, पर उसमें यज्ञ का आनंद, कॉन्शियसली यज्ञ कर रहे हो, ये आनंद नहीं है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि सभी योग कर रहे हैं, सभी सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे। योग के अर्थ में योग नहीं कर रहे, यूं तो यहां होना मात्र भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि परम पुरुष ने अपने आप को यहां सुप्रीम हॉलोकॉस्ट, मां यहां आई है, अपनी अपना आत्म त्याग किया है और यहां आके जड़ तत्व के अंदर, पूरे नेसेंस के अंदर चली गई है, जिससे कि ये फिर से लौट सके। पर योग एक पर्टिकुलर एक चीज है, मतलब योग एक एक पर्टिकुलर अर्थ के अंदर है। यूं तो सारी चीज होना यहां, नहीं तो हम विचार ही नहीं कर सकते थे, वो भी योग है, क्योंकि यही वस्तुओं की अंतर्निहित प्रकृति है। तो हमारा जो, हम लोगों का कम से कम पीछे मुड़ने की ओर नहीं, बिल्कुल स्पष्टता से जो आपकी बुद्धि में अभी आ रही है वो बात को सामने रखें और उसी को ही एकमात्र निभाएं, क्योंकि आपकी प्रकृति में वो स्थापित हो गई। यदि आपकी ये स्वीकार्यता है, इसका मतलब आपको चीज ही वही जचेगी, नहीं आपकी ये बात ही नहीं समझ में आएगी। फिर तो गीता जो कह रही है गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति आपको मैकेनिकली चलाएगी, चला ही रही है सबको, यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान सारों को घुमा रही है। पर यदि आपके अंदर ये पुकार आती है, हम में से बैठो में किसी के भी, कि ना ऐसे तो नहीं, सचेतन यज्ञ करो, तो इसका मतलब आप फिर बाद में अब प्रिपेयर्ड हो, मैच्योर हो, उसमें नहीं, डिसाइसिवली इसको हाथ में लो। अब तो सारी चीजें हमको इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है कि सचेतन यज्ञ लिया जाए। वही जो वेद का रूपक है, जो अभी पढ़ा, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे आपका ईशा उपनिषद, कहीं भी आप इस संस्कृति की बात उठाओ, सबके सब वही अमरत्व की बात कर रहे हैं। सत्य को वहां से उतार लाओ, जीवन ही उसके लिए बिल्कुल उचित स्थान है। ये बात यदि हमको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब हम इसके लिए तैयार हैं, हमको ये ही मार्ग जचेगा, और कोई दूसरा मार्ग निम्नतर प्रकृति की अब कोई भी तरीके से, न तो हम कोई प्रश्रय दें उसको, न उसको उचित ठहराएं, वो हमारी ही एग्जिस्टेंस का खंडन करना है, हमारे ही आनंद का खंडन करना है। ये बात यदि धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाए, तो निम्न प्रकृति को थोड़ा मानसिक रूप से कम स्थान मिलेगा, बाकी तो पूरा रास्ता बनाए हुए है, और माइंड जो चेक काटता है उसके वो कम हो जाएंगे। हमारे अज्ञान या हमारी मिथ्या अहम मूलक जीवन दृष्टि से प्रकृति के इस शाश्वत आधारभूत सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। किसमें? क्या मतलब हुआ इसका? फिर से पढ़ता हूं। हमारे अज्ञान या हमारी मिथ्या अहम मूलक जीवन दृष्टि से प्रकृति के इस शाश्वत आधारभूत सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। मतलब क्या मतलब हुआ इसका देविका जी? ये तो बस लाइन का ही है। आर इग्नोरेंस और आर फॉल्स इगोइस्टिक व्यू ऑफ लाइफ कैन मेक नो डिफरेंस टू दिस इटर्नल बेडरॉक ट्रूथ ऑफ नेचर। तो जो भी हमारी अज्ञानता है या हमारी फॉल्स इगोइज्म है, जो हम इगोइस्टिक व्यू है लाइफ का, उससे जो ये ट्रुथ है, इटर्नल शाश्वत ट्रुथ है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा? बेड जो हमारी इग्नोरेंस से जो ट्रुथ है उस वो कोई इफेक्टेड नहीं होती है। ट्रुथ तो एज इट इज ट्रुथ ही है, मतलब हाँ, ये तो नहीं वो ठीक है, लिटरली ये नहीं कह रहे, वो का। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ सेक्रीफाइस है वो एक ट्रुथ है। हमारा उस लॉ के विषय में अज्ञान जो है, फॉल्स इगोइस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, मेरा जीवन, मेरे तरीके, मैं ले रहा हूं संसार से मेरी प्रगति, मेरा देश, मतलब लार्जर और लार्जर ईगोज भी अगर यदि आप फॉल्स इगोइस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, मैं, मेरा परिवार,
मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश, या मेरी मानवीयता, ये यदि फॉल्स इगोइस्टिक व्यू भी लेते हैं, इससे जो इटर्नल बेडरॉक जो है क्या, यज्ञ विधान, उसके ऊपर हमारी इस फॉल्स व्यू का, वो तो विधान है। आप इसको चाहे स्वीकार करो चाहे नहीं करो, आपके अज्ञान से उस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है। नहीं, मतलब कि आपसे ले लिया जाएगा आपको कि नहीं, मैं हूँ, मैं नहीं दूंगा तो भी वो ले लिया जाएगा ना, मतलब वो हाँ यज्ञ तो कर रहा है, तब हाँ आपके पास में ये आप कहो कि मैं नहीं दूंगा किसी को, और मैं मेरे ऊपर ही फोकस्ड हूँ, मेरी अहम मूलक प्रकृति से मैं मेरे ऊपर ही पूरी हाँ तरह कंसंट्रेटेड हूँ, लेकिन हाँ आप कंसंट्रेटेड होते हुए भी सिचुएशंस, क्रशिंग व्हील्स ऑफ सर्कमस्टांसेस विल, वो है ना कोटेशन, वो भी है, और लेकिन हाँ। अल्टीमेटली आपसे ले लिया जाएगा, कुल मिला के बात ये। अरे भाई, आपके ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी यज्ञ है। मतलब कोई मूवमेंट होना, आपका होना मात्र यज्ञ है। आपका सांस लेना, आप सांस ले बिना वैसे प्राणवायु जाएगी, वो आपकी, मतलब ये जितनी प्रक्रिया भौतिक भी बताई जा रही है वो भी नहीं होगी। आपको प्रकृति से लेना पड़ेगा। आप अंदर लेते हो, उस प्राणवायु को एब्जॉर्ब करते हो, उससे भोजन ब्रेक डाउन करते हो, एनर्जी बनती है। आपको ध्यान करने के लिए भी कुछ तो चाहिएगा, बैठने के लिए भी जिंदा होना तो चाहिएगा, प्राण तत्व तो फिर भी चाहिएगा। आपका होना मात्र भी आप न स्वीकार करो, आपका अज्ञान भी जो है, जो सत्य की ये बेडरॉक है, उसके किसके फर्क पड़ता है। अरे बुदबुदा कुछ भी कह रहा हो, उससे इतना बड़ा समुद्र, उसके क्या फर्क पड़ना है, वो बुदबुदा मन में क्या सोचता है उससे। तो ये कह रहे हैं, इसलिए अब हमको क्या चाहिए, मेन बात तो मैं बार बार क्यों उसकी ओर इंगित कर रहा हूं कि हम सबको वो अज्ञान के अंदर जो प्रकृति हमको चला रही है उससे नहीं, हम हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अब तो कॉन्शियसली ये बात अगर आपके समझ में आ रही है, इसका मतलब आप तैयार हो इसके लिए, और वो ही चीज आपको आनंद देगी। कॉन्शियस योग, और योग कोई ये थोड़ी कि यो डरना इससे कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, पता ही नहीं कोई चीज छूट जाएगा, छूटना थोड़ी योग होता है। कॉन्शियस यज्ञ की हाँ कोई एक उच्चतर चीज है, और वही सारी चीजों को ऐसे चला रही है, और आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कॉन्शियस यज्ञ बन जाए, यज्ञ का आरोहण हो जाए, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस। यही वेद की बात है। बात तो अप्रोच की है, आपका चेंज हो जाएगा ये। अभी समस्या करने में नहीं आ रही, अभी समस्या तो इसको फॉर्मुलेट करने में आ रही है, क्योंकि सामान्य ढांचा या सामान्य इस तरीके से है, ये बातें कही नहीं जाती, इसलिए व्यक्ति को डर लगता है, यार ऐसा तो कोई कहता ही नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। पर जो सत्य है वो तो सत्य है। श्री अरविंद इतनी विशेष बात कह रहे हैं, पर ये बात विशेष होने के कारण व्यक्ति को लगता है भाई ये तो, इससे पता नहीं कोई चीज छूट जाएगी, या योग करने से कुछ अलग हो जाएगा। अरे अलग क्या हो जाएगा, आनंद आएगा उसमें, अलग थोड़ी है कोई चीज। हाँ दीपक जी, क्या बोल रहे हैं आप। हाँ सर, इसमें जो यज्ञ के विधान को स्वीकार करता है तो यज्ञारोहण आनंद के साथ करता है, हम्म आदान प्रदान को जो स्वीकार करता है। हम्म लेकिन जो अहम मूलक जीवन के साथ ही चिपटा हुआ है, हम्म तो यज्ञ अपने भाग्य को भी ले लेता है। इसको थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है उदाहरण के साथ, कि जो ईगो ही केवल अपने लिए ही यज्ञ जीता है। यज्ञ विधान ये है, यज्ञ मतलब उसी से सारी सृष्टि है। लॉ ऑफ इंटरचेंज, आदान प्रदान। क्या बिना आदान प्रदान प्रदान भौतिक रूप से आप जिंदा रह सकते हो क्या। आप प्राणवायु ले रहे हो, और उस प्राणवायु के अंदर से जो प्राण तत्व है या ऑक्सीजन तत्व है जितना है उतना ले लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देते हो। वो आपके फेफड़ों के अंदर जाके फिर बाद में रक्त के अंदर भी जाती है चीज, रक्त सारे के अंदर उस प्राण को संचार करता। आप इसको भौतिक रूप से ले रहे हो। हमारे जो है इन सारों के नाम हैं, और वो ज्यादा रियल है इनकी क्रिया को दिखाने के लिए। जो रक्त आप जो है वो कोई रक्त खाली यूं ही थोड़ी है, फिजिकल चीज थोड़ी है कोई।
कि यूं ही आप किसी का भी निकाल के किसी के अंदर भी यूं डाल देते हो, ये भी कह रहे अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, ट्रांसफ्यूजन भी यूं नहीं कर सकते। एक बूंद भी इतना भयंकर रूप से रिएक्ट करती है शरीर के अंदर कि सबसे खतरनाक काम है कि यूं ही निकाल के आप किसी के अंदर ब्लड ग्रुप भी सेम हो तो भी नहीं डाल सकते। डायरेक्टली तो डाल ही नहीं सकते कि इधर निकाला और इधर डाला। क्या है ऐसा इसमें, कोई फिजिकल चीज है ये? हमारा जो दृष्टिकोण है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वो इसी रूप से है। पर मैं तो कह रहा हूं भौतिकवादी दृष्टिकोण भी हो तो क्या प्रकृति के बिना आप जिंदा रह सकते हो क्या? इससे आदान प्रदान, भोजन आप लेते हो, प्रकाश आप लेते हो, वैचारिक रूप से भी आप बाहर से ले रहे हो, आप समाज से ले रहे हो, प्रकृति से ले रहे हो, देश से ले रहे हो। आपने अपना चेहरा जो है, इस भूमि ने आपका चेहरा गठित कर दिया, भारतीय दिखते हो, हम जापानी थोड़ी दिखते हैं। आपके चाहे न चाहे कि सारी चीजों का ढांचा हमको मिला है, सहज रूप से मिला है। इसीलिए केवल हम कोई दो चार चीज पढ़ ले और उससे सोचे हम कर लेंगे, नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी इक्वेशन है और उतना ही बड़ा आनंद है। तो यज्ञ विधान का मतलब लॉ ऑफ इंटरचेंज, आदान प्रदान। आदान प्रदान के बिना भौतिक रूप से भी जिंदा नहीं रहा जा सकता, इसलिए ये कह रहे हैं प्रकृति बाध्य कर देती है, आपसे वो भाग ले लेती है। व्यक्ति कहे नहीं मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दूंगा तो मर जाओगे, आप नहीं रोक सकते कोई भी चीज को। प्रकृति से लेना, उसके अंदर फिर बाद में विसर्जन करना। आप जितना ही उच्चतर से उच्चतर शक्तियों के प्रति खुलते हो, उनको आत्मसात करते हो, यदि केवल भोजन के ऊपर आधारित हो तो कहेंगे यार तू तो आदमी नहीं है। और जितनी ही सूक्ष्मतर एनर्जीज को ले पाते हो, योग आपको उसके लिए केपेबल बनाता है। ये सारी बात कुछ समझ में ठीक है? एक एक सूक्ष्म रूप में तो आप समझ पाते हो दीपक जी? अभी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी के जो स्थिति है, लगभग सभी के सभी लोग दूसरे ही क्षेत्र में है, ईगो को सपोर्ट करने वाले हैं। तो वैसे लोगों से कैसे ही जो है सपना भाग ले लेती है, ये चीज अभी हमें नहीं, क्लियर मैं नहीं बता हो रहा हूं पा ना रही आपको, है। भोजन तो करना ही पड़ता है ना। तो भोजन कहां से लोगे? विराट विश्व, आप मनुष्य की मत सोचो, यहां कुछ है सो सब। स्थूल कहते हो वो भी उसी का अंग है, भावनात्मक कहते हो वो भी उसका अंग है। प्रकृति भी, विराट विश्व के अंदर जो कुछ भी है, उससे आदान प्रदान के बिना जिंदा रहा जा सकता है कि? ये बताओ। आपका वेरी एग्जिस्टेंस, आप माता के गर्भ में से आए, तो अगर वो नहीं हो, वो व्यवस्था, पिता नहीं हो, माता नहीं हो, उनके पिता वगैरह नहीं हो, प्रकृति नहीं हो उनको जिंदा रखने के लिए, जल तत्व नहीं हो, भोजन नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, सूर्य नहीं हो, फिर बाद में आपके ये सोलर सिस्टम नहीं हो, भौतिक रूप से जिनकी जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, यदि वो नहीं हो, जीवन तत्व नहीं रहेगा। जीवन तत्व नहीं हो तो आपके संकल्प का क्षेत्र, जो अभी हम बात कर रहे थे, किसका तो संकल्प पड़ा है, किसका विचार पड़ा है, भावनात्मक पक्ष है, वैचारिक पक्ष है, जीवन, ये चीजें भी नहीं रहेंगी। आप तो उन लोगों से, आप ये कह रहे हो कि भी जो लोग कॉन्शियस नहीं है उनसे यज्ञ कैसे ले लिया जाता है? अरे प्रकृति ले रही है ना, भोजन करना पड़ता है उनको, उनको श्वास लेनी पड़ती है, लेने के बाद एक ही श्वास में थोड़ी काम चल जाता है, छोड़नी भी पड़ती है। भोजन लेना भी पड़ता है, एनर्जी उसकी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर विसर्जन भी करना पड़ता है। वो जो एनर्जी बनी है, किस तरीके की एनर्जी है, वैसा कर्म करना पड़ता है। यदि आप तामसिक तरीके की एनर्जी एसिमिलेट कर रहे हो तो तामसिक तरीके का कर्म करते हो। राजसिक एनर्जी है राजसिक, कोई सूक्ष्म व्यक्ति सूक्ष्म जगतों के प्रति खुला है तो उसको क्रिएट करना पड़ता है, डिसबर्डन करना पड़ेगा उसको। आप सोचो जी साहब ये तो संगीतकार है, बैठा रहेगा, करे करे नहीं करे, नहीं कर सकते आप इस तरीके से, नहीं, यहां क्रिएशन नहीं होगा। तो आप हायर और सूक्ष्मतर एनर्जीज के प्रति, जगदम्बा के संकल्प के प्रति खुल जाते हो तो यहां महत् कार्य करते हो, कोई जंगल में थोड़ी भाग जाते हो। जितनी सूक्ष्मतर एनर्जी, उतनी ही आपकी फिर बाद में यहां मैनिफेस्टेशन, रोका नहीं जा सकता उसको। वो कह रहे मिथ्याचारी है कि मैं प्रकृति से ले लूं, देऊं कुछ नहीं।
बैठा रहूं, ध्यान करता रहूं, कर नहीं सकते ऐसे। वो व्यक्ति भी अपनी जीवनचर्या के लिए उसको लेना पड़ेगा और वापस देना पड़ेगा। वो विचार भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो कुछ न कुछ लेगा और कुछ न कुछ देगा। विराट जो विश्व है ये पूरा का पूरा एज इफ भगवान का शरीर है, ये पूरा का पूरा सब, चाहे वो ईगोइस्टिक हो और चाहे कुछ भी हो, हमको नहीं दिख रहा, वही उसको अर्जुन को नजर आ गया। जब वो विराट स्वरूप देखता है, अरे यहाँ तो चीज ही यही है और कोई चीज ही नहीं है। ये यदि आपको विराट विश्व इस तरीके से, तो कहे यार और कोई तो बात ही नहीं है इसमें, और आप काम कर भी क्या सकते हो। तो आप कह रहे हो सामान्य व्यक्ति से कैसे यज्ञ ले लिया जाता है, तो उसको जिंदा रहने के लिए जो जो आधार की जरूरत है वो उसने थोड़ी बनाया है, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक हायर चेतना में रह रहा व्यक्ति कम तकलीफ में रहता है, और जो सामान्य केवल भौतिक ही अपने जगत को बचाए रखने वाला व्यक्ति, उसको कितनी एनर्जी, इनफैक्ट तामसिक व्यक्ति को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे को कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी को बचाए रखना चाहता है और उससे उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तामसिक आदमी को। और जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ज्यादा सुखदता में रहता है, और वो दूसरा है वो ज्यादा परेशानी में रहता है। ये आदान प्रदान आपको करना पड़ता है, क्योंकि इसने जीवन का ढांचा ही इस तरीके से आपका बना रखा है कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आपके हवा का फ्लो भी चलता है, जहां आपके लो प्रेशर बन जाता। हेलो, हाँ। हाँ नहीं, इसमें जैसे मतलब जो ये बात है कि भाई हमें तो कुछ भी काम, मतलब सामान्य व्यक्ति सबसे पहले इस पे शुरू करता है कि भी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसके बदले में इन रिटर्न मुझे सोच के कॉन्शियसली कि ये मिल रहा है। हाँ। उसके बाद पहले फिजिकल नीड्स की बात होती है, फिर वाइटल सेटिस्फेक्शंस की, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस की बात होती है। फिर व्यक्ति बढ़ता है कि भी मेरे आइडियोलॉजी, मेरी ये हम्म। चीजें, ये हम्म। चेरिश हो। तो हम्म। जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है, सामान्य व्यक्ति शुरुआत जो करता है वो शुरुआत इसी से करता है कि इसके इन रिटर्न मुझे क्या है, और हम्म। अल्टीमेटली इन रिटर्न है कि माँ की प्रसन्नता। मतलब हाँ। कि जब तक आपके पास में इन रिटर्न का, और वो भी इगोइस्टिक भी हो सकता है, मतलब हम्म। इगोइस्टिक तो रहता ही रहता है। अहम हम्म। मूलक तो सब कुछ अंत तक अहम मूलक ही रहती है, लेकिन हम्म। वो उसका ग्रेडेशन, स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है। अब हाँ। एकदम लोएस्ट पायदान पे भी जो खड़ा है, तो वो ये समझाना चाह रहा है पंकज जी कि कहीं न कहीं से कुछ भी आप करो, आपसे ज़बरदस्ती ये कि करवा ही लिया जाता है। मतलब हाँ। आप अकेले इंडिविजुअल यूनिट तो हो ही नहीं, ये मल्टी सेल्युलर बीइंग है, और हाँ। एक कोशिका दूसरे से जुड़ी हुई है, और सारा सब कुछ एक साथ, मतलब एक ही चीज़ है, वो अलग-अलग हो नहीं सकता। तो कितना भी अहम मूलक व्यक्ति सोचे, कितना भी ये व्यापार करे कि भई बिज़नेस के दुकान पे बैठा हूँ मैं, तो मैं मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ कर लूँ। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और मेरे को देना कम से कम पड़े। शुरुआत हम्म। व्यक्ति की यहाँ से होती है कि मैं मैक्सिमम मैं मेरे पास बचा लूँ और मेरे को रिटर्न कुछ कम करना पड़े। लेकिन हम्म। ये भी उसका एक एक वहम ही जैसा होता है, वो प्रकृति उसको ज़बरदस्ती करवा ही लेती है। उसको बाद में समझ में आता है कि अच्छा मैं ये इतना भी स प्रकृति इस का इंस्ट्रूमेंट है, आपका अहम भी हाँ। इंस्ट्रूमेंट है। वो उसके बिना तो हम इंडिविजुअलिटी हो ही नहीं सकती, बीइंग बन ही नहीं सकता। अगर ये हम हाँ। और हमको तो जो हम जो जनरली क्या होता है कि ईगो शब्द को जो ये प्राउडीनेस, ईगोइज्म, इससे ही हाँ। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जबकि ईगो हाँ। बहुत बड़ी चीज है। जो माता जी का हाँ। जो एक वो था कि भाई अगर ईगो नहीं है तो फिर तो एक वास्टनेस हो गई, और ऐसी होगी कि आप तो एक एक यूनिट ही नहीं रहे, फिर तो आप पूरा वही उससे हम्म। एसिमुलेट हो गए। तो ये हाँ। कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दीपक जी का जो प्रश्न जो बात है हाँ। कि अहम मूलक चेतना जो है, उस व्यक्ति को आप ये कैसे समझाओ? आपको समझाने की आवश्यकता, वो तो उसको ही समझने की आवश्यकता है, समझाने से तो खैर होता भी नहीं है। वो प्रकृति के जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्रसिंग व्हील्स हैं, अगर आप चुन लिए गए हो उस तरीके से, तो आपको सुबह शाम रात दिन उससे डिससेटिस्फेक्शन, उसमें समस्याएं, उसमें तकलीफ आपको बताई बताई ही जाएगी। और आप उससे, अगर आपने सही दिशा में अपनी दृष्टि उठा ली, तो फिर आपका काम हो जाता है। नहीं तो आप उसी एक में रोजाना वहीं सिर बढ़ाते रहते हो, उसी सामने दीवार के, जैसे वो भंवरा होता है ना, खिड़की के कांच हो उसके जस्ट पास में दरवाजा है, उसको दरवाजा नहीं दिखता, वो उसी कांच के सामने सर पटक पटक के प्राण निकाल निकल जाते हैं उसके। भाई लेकिन वो इसके रहता लिए वहीं पे ही है। इसीलिए
श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि मैटीरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। स्पिरिचुअली आप ही हो जो हो सो, इसीलिए हमारा जो वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, सब कुछ ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, वो इस अर्थ में है। यही आपके फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म के अंदर है कि आप एसोसिएट किसके साथ कर रहे हो। अगर आप अपने भौतिक तत्व के साथ कर रहे हो तो आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो, और यदि आप अपने रियल सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप ही हो जो हो सो। तो अगर सच्चे अहम की भी बात करी जाए तो आपके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो यज्ञ विधान तो ऑटोमेटिकली, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, यज्ञ विधान तो लागू है ही है। आप यदि भौतिक तरीके से अपने आप को देखते हो तो जिसने आपको आधार प्रदान किया जीवन का, वो सारा ढांचा, वही हम वैचारिक रूप से तो यहाँ पढ़ के जा ही चुके हैं कि आप ये पाते हो कि आप लार्जर और लार्जर ईगोज में हो। आप परिवार के बिना नहीं आ सकते, तो एक लार्जर ईगो होगा। परिवार भी जो है, बिना समाज के आपके माँ बाप कहाँ से आ जाएंगे। और समाज है वो बिना और बड़ी जाति के बिना कहाँ से आ जाएगा। जाति है वो देश के बिना, देश है पूरी मनुष्य जाति के बिना। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आएंगे अगर लार्जर ईगो नहीं होगा, तो छोटा वाला कहाँ से आएगा। तो यदि वो है बड़ा वाला, तो आप तो उसके साथ इंटरेक्ट करोगे ही। आपका वेरी एग्जिस्टेंस व्यक्ति की नहीं, आपको सांस लेनी पड़ेगी। प्रकृति भी इस विराट विश्व का मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, आपके ग्रह नक्षत्र, भौतिक ब्रह्मांड, ये सारा भी। अब इसमें हम क्या सोचते हैं कि वो कितना बड़ा होगा, हम एक देह की सोचते हैं, वो इतनी बड़ी देह होगी। अब ये माइंड की लिमिटेशन है, ये माइंड की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। हम सोचते हैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति है, ये सारे उसकी एक एक कोशिकाएं। यही रूपक यदि हम सोचें कि उसको विराट पुरुष का दर्शन हुआ अर्जुन को, तो ऐसा दिखा होगा। अब उसको कैसे बताएं, वो कह रहे करोड़ों सूर्य एक साथ यदि उदयमान हो जाए तो भी उसका प्रकाश इसके बराबर नहीं हो सकता। तो हमको नहीं पता ना, एक स्टेट की बात हो रही है। एक की यदि हम बात करें कि ये एक ही है, तो आप सोचते हो गिनती का एक है। अगर गिनती के एक की सोचते हो तो और दूसरों की तो और एग्जिस्टेंस हो ही गई। आप सोचते हो गिनती एक होने का मतलब तो मल्टीप्लिसिटी वैसे ही हो गई। आप जस्ट सोचो, एक चीज मतलब एक की परिकल्पना करते ही तो मल्टीप्लिसिटी हो ही गई। वो एक वास्तव में एक है, गिनती का एक नहीं है। इस पे विचार करो। हाँ दीपक जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो क्लियर है। आदान प्रदान तो हम हर क्षण करते ही हैं। तो हम्म। थोड़ा और क्लियर हम इसमें ये करें, कंजूस जिसे हम बोल सकते हैं कि अहम का एक हाइट है। हम्म। मुझे लगता है कंजूस अहम की एक हाइट है। उस कंजूस से कैसे जग अपना जो है से भाग ले लेती है। नहीं, कंजूस अहम की हाइट है ये तो नहीं। अच्छा दातार अच्छा, भी है, जी वो जी वो जी। अहम की और जो ज्यादा बड़ी पराकाष्ठा हो मतलब सकता है। हाँ, वो सब एक्चुअली तो वैसे तो सारे ही कंजूस ही हैं एक्चुअली तो। वैसे देखे तो आप कितना देते हो, मतलब वो तो कंजूस तो ये ये प्रकृति के ही दो मूवमेंट हैं, जिसके अंदर एक अपने आप को स्प्रेड करने के अंदर पाता है, एक आप माँ के आलोक में हो। तो ये मूवमेंट बिल्कुल राइट मूवमेंट हो सकता है कि एक बिल्कुल खुले हाथ का व्यक्ति है, माँ उसको ये सिखा रही है कि ना, एक एक चीज मेरी है, तू उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये उसके लिए शिक्षा है। और जो सारी को खाली उसके मूवमेंट अमास करने की ओर है, उसको ये सिखाने का मूवमेंट जरूरी है कि भैया ये अब पता नहीं कौन से समय कौन सा मूवमेंट जरूरी हो। तो अहम की ये ऊंचा पराकाष्ठा हो या एक्सट्रीम रूप अहम का कंजूस हो, नहीं, ये नहीं। अहम वो का एक्सट्रीम एक्सट्रीम रूप एक तो भगवान स्वयं है, ये मानो आप। उससे एक बड़ा बार इगोइस्टिक कोई हो ही नहीं सकता वैसे तो। एक बार बात हो रही थी, आज अंकल जी के साथ में बात हो रही थी भी। जनरली एक हमारे कॉन्सेप्शन है कि डॉक्टर है वो पेशा बड़ा सेवा का है, ऐसा है वैसा है। तो अंकल जी ने बोला कि भाई
कोई एक दुकानदार है, वो ईमानदारी से अपना सारा काम सुबह से लेके शाम तक करता है, किसी से कोई बदमाशी गड़बड़ नहीं करता, तो वो भी इक्वली है, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी ना है कि उसका वो सेवा का पेशा नहीं है। और ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको देना है तो आप देते ही देते रहो, चलो ठीक है, दुकान पे कोई ग्राहक आ गया, वो पैसे नहीं ले जा, अभी तो सामान ऐसे ही ले जा, तो 2 दिन में दुकान बंद हो जाएगी उसकी। भई आप इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि भई आप मैक्सिमम अपनी तरफ से देते रहो, है ना? तो इसका मतलब ये इस लेवल पे नहीं जा सकता कि आपको एक काम दिया गया है और आप उसके नियम कायदे सब छोड़ दो। कोई दुकान पे सुबह आया, सुबह से लेके रात तक, आप तो एक दिन दुकान खाली हो जाएगी, फिर क्या करोगे? अगले दिन किसको दोगे फिर आप? मतलब देना, इट्स नॉट लाइक कि हमने देना चालू कर दिया तो हम खाली कर दें सामान को। हाँ वो एक राइट परसेप्शन पे चीज़ों को रखना होगा, तो वो ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है दीपक जी, फिर आगे। हाँ जी जी। हाँ, हम मेरा कंफ्यूजन था। दरअसल कंजूस वर्ड को हम की हाइट से जोड़ के जो देख रहे थे, वो नहीं मुझे गलत सोचवा रहा है। नहीं नहीं, कंजूसी का या उसका तो नहीं कोई, ये तो मानक नहीं हो सकता। ये तो हर व्यक्ति का अपना गठन है और उसके उससे पूछ के गठन हुआ नहीं, वो तो जो गठन है उसका। और समाज में यदि हो तो ऑटोमेटिकली फोर्सेस उस तरीके से करेंगी, आपको जितना सिखाना है या आपको जितनी चीज सीखनी है उतना सिखा दिया जाता है। कंजूसी से काम नहीं चलता, कहते यहाँ नहीं काम चलेगा, यहाँ तो ढीला करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक वहां हालांकि जिस इसमें स्तर की, इसमें इसलिए कंजूस आ गया, रात को हम पढ़ रहे थे, कंजूस एक टॉपिक था द मदर की किताब में, कि मृत्यु के बाद वो कंजूस की क्या दशा होती है, कैसे यहीं पे चिपका रहता है, वो केवल वो हमें टच कर गया। हाँ, और विशेष नहीं है। वो वैसा वाला कंजूस की बात नहीं कर रहे। अब शब्दों में भी जी जी। शेड्स का अंतर है। जो उसके चिपका रहता है, कि जो जिसकी आसक्ति उसके ऊपर है, वो उसको तो एक तरीके से ऑब्सेशन है उसका, बात कंजूसी की नहीं है। तो उसके लिए फिर बाद में वो कह रहे हैं कि उनको वैसी योनियां प्राप्त हो सकती हैं, शायद वो आप पढ़ रहे हैं कि उसको बाद में भी इस तरीके की गति। तो वो तो चिपके, कोई धन के कोई जरूरी थोड़ी है, वो तो परिवार के चिपके रहते हैं। कोई किस चीज के चिपक रहा है, कोई किस चीज के चिपक रहा है, भाई प्राणिक चीजों ने अपना स्थान आपके लस्ट में, तो क्या तो स्त्रियों में अटके रहते हैं व्यक्ति, उसके लिए मरना मारना करते रहते हैं। धन भी है, वो भी उसकी सेवा में, आपके निम्नतर चीजों के अंदर। तो वो तो खैर जो है सो, पर सामान्य जगत के अंदर बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज है वो। अगर आप उसी स्तर के ऊपर हो तो ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकते। आपको अगर बड़ा व्यापार भी करना है तो आपको फिर बाद में थोड़ा सा लार्जनेस लानी पड़ेगी, कि वो आपसे डिमांड करेगा, यार नहीं कर सकते इस तरीके से। आपके व्यवहार में सर्टेन आपको वो चीजें, वो जो ट्रेट्स हैं वो लाने ही पड़ेंगे। वो तो सामान्य जगत की है ही है, पर धीरे धीरे आप ये पाते हो, वो तो लार्जर और लार्जर ईगोज की हमने बात कर ही ली। आप हो, आप जगत से भी ले रहे हो, बाहर प्रकृति से भी ले रहे हो, मतलब पूरा विराट विश्व, ये अभिव्यक्ति आप जो सोचते हो, देखते हो, महसूस करते हो, जिंदा रहते हो, सारी की सारी यज्ञ का ही स्वरूप है, व्यक्ति नहीं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आपके नदी पहाड़ नाले, जो कुछ भी आप सेंसरी परसेप्शन से देखते हो, फिर आप भावनात्मक पक्ष से जो सेंस करते हो, विचार के रूप में आपके जो है स्पिरिचुअली भी, जो आप जो भी समाधि में और में जो कुछ महसूस करते हो, सारा ही उस विराट पुरुष का ही अंग है। या कुछ भी आप संपर्क में आ सकते हो, वो भी उसी का अंग है। उसी से इंटरेक्शन आप करोगे, नहीं किसकी समाधि में चले जाओगे, किसकी साधना कर लोगे, कहाँ तो अश्वपति चला जाता, कहाँ क्या उतार लिया था, कहाँ उसको माँ का डिवाइन विजन और पून कहाँ से तो हो जाता उसको। हम इसको बार बार खाली बाहरी जीवन लोग उनसे एट्रीब्यूट करके देख रहे हैं, जबकि यहाँ जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है, वो सारा ही विराट पुरुष का ही स्वरूप है। तो जिसके आप संपर्क में आ सकते हो बाहरी तरीके से या भीतरी तरीके से, वो भी उसी के संपर्क में आ सकते हो। तो आपका जो इंटर आदान प्रदान भौतिक रूप से भी जो है, मैं तो कह रहा हूं भौतिक रूप से भी ही नहीं, आपका जो गहनतम भी होगा, वो भी आदान प्रदान आप पाओगे कि हो उसी से रहा है। इसीलिए तो कॉन्शियस यज्ञ हो गया वो।
बाहरी तरीके से प्रकृति आपको मजबूरन करवा ही रही है। तो शिफ्ट खाली ये आ जाता है कि आपको ये पता चल गया कि यहां और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, आपका ही प्रसार है ये सारा का सारा, तो आप सचेतन यज्ञ करते हो, इस व्यवस्था से बाहर नहीं जाते आप, क्यों? आपका ही स्वरूप है, बाहर किससे जाओगे? और विचार करना है इसके ऊपर। ठीक है दीपक जी? जी जी ठीक है। देविका जी? ये भी हुआ कि जो जितना हमारा माँ के साथ में इंटरचेंज है, शेरविन के साथ इंटरचेंज है, तो उतना ही हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसके प्रति ओपन हो, प्रकाश के प्रति ओपन हो, सूरज की तरफ मुंह करोगे तो क्या होगा? सूरज आपके चेहरा चमक उठेगा, उसकी ओर पीठ कर लोगे, चेहरे पे प्रकाश नहीं रहेगा। अरे भी सूर्य की ओर मुंह करोगे तो सूर्य चेहरे के ऊपर आ जाएगा, पीठ फेर लोगे, नहीं रहेगा। मिनट टू मिनट ये रख पाओ, ये सचेतन यज्ञ हो गया आपका। पर कितनी गजब बात श्री अरबिंदो ने इस तरीके से करी है, और ये सारे हमारे उपनिषद हैं और हैं, जितना उन्होंने रिवील कर दिया उतना तो देखो, उतने का तो हमारा राइट बनता ही है ना, उतना तो हमको इसमें प्रवेश करना चाहिए। ट्रेजर है ये पूरा का पूरा। ऐसे के अंदर समझदार आदमी अपनी एनर्जी को लोवेस्ट पोटेंसी पे क्यों लेके आएगा? ये सारी चीजें श्री अरविंद ने ला के सामने रखी, और आपके बीइंग की जो डीपेस्ट लेयर्स हैं, पढ़ने से भी आप जब उसके ऊपर फोकस करते हो, यार कह क्या रहे हैं, क्योंकि सामान्य दृष्टिकोण तो वैसा है नहीं, तो बिल्कुल अलग है। तो आपको ध्यान एकाग्र करके, तो आपके भीतर ही कुछ लेयर्स हैं, वो रेस्पॉन्ड करती हैं, आप और भीतर जाते हो और भीतर जाते हो, आप ये पाते हो, अरे आपके बीइंग की वाणी श्री अरविंद ने लिखी है, एज इफ आपका निर्माण श्री अरविंद ने कर दिया, आपके जगत का निर्माण इन्होंने कर दिया, ये महसूस होता है अपने को। तो इसमें और कोई दूसरी जीवन की और बातें तो आती ही नहीं हैं, तो भी वो उतनी प्रभावित नहीं करती, वो ज्यादा आपको हतोत्साहित या ये परेशान नहीं करती। वो ठीक है भाई, एक शो चल रहा है, बाकी तो सच्चाई तो जो माँ कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं, और आपसे वो क्या चाहते हैं, वो है मेन बात तो हमारी। तो तो फिर ठीक ही बात है देविका जी। हाँ। जहाँ हमें क्लैरिटी नहीं है, जहाँ हमें लगता है अंधकार है, हम्म कंफ्यूजन आ जाती है माइंड में, हम्म तो कई चीजें हैं जो हमें समझ भी आ रही है, जो हम कर नहीं रहे, तो हम्म वहां मतलब हर उन पॉइंट्स के ऊपर आदान प्रदान की कमी है। क्योंकि अगर वहां पे हम कॉन्शियसली आदान प्रदान करें, कॉन्शियसली हम उनको पुकारे और फिर साथ में सोचे कि हम जितना भी हमें रिसीव कर रहे हैं फिर करें, तो फिर मतलब वो चीजें इजी हो सकती हैं। डिफिकल्टी यहीं पर ही है कि हाँ, पर आदान प्रदान में पुकारने के, यहाँ जो ये कह रहे बैलेंस। हैं ना कि जीवन ही वो अनुकूल कंडीशन है जहां उच्चतम जो डिवाइन विल है उसको आप यहाँ बुला सकते हो, पर उसकी अपनी प्री रेक्विजिट्स हैं। आप बुलाना चाहो तो ऑटोमेटिकली आप लोअर चीजों को प्रेशर नहीं दोगे, धीरे धीरे प्रकाश फैलता जाएगा। ये यज्ञ का आरोहण है, जो देवताओं को पुष्ट करने का मतलब ही यही है, गीता यही कह रही है। देवताओं के द्वारा ये जो है ना, अन्न के ये वृष्टि से ये अन्न होता है, अन्न से ये होता है, उससे ये होता है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है वो। आपकी साइकोलॉजी जब फुलफिल होती है, माँ श्री अरबिंदो का पढ़ते हो, कितना आनंद आता है। वही आनंद आपको, आपके चाहे कोई भी रिजर्वेशन हो, बार बार मोड़ के लाता है ना, ये पढ़ेंगे नहीं ये पढ़ेंगे, वही चीज आपको कितना फुलफिल कर रही है। आपका फुलफिलमेंट अब चेंज हो गया, देखो। यूं तो आप कोई आपकी शेप चेंज नहीं हुई, आप जैसे दिख रहे हो वही, पर आप फंडामेंटली आपका रस लेने का आधार ही चेंज हो गया। जहां पहले रस ले रहे थे अब उसमें नहीं आता, आप कहते नहीं यार ये चीज कम करो, मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका अब चेंज हो गया है, आप जहां से एनर्जी डिराइव करोगे वो बिल्कुल आधार चेंज हो जाएगा आपका। और जिस दिन डिसाइसिवली ये कर लोगे कि लोअर तो आएगी ही नहीं साहब, तो आपके यज्ञ का एकदम आरोहण। और फिर बाद में आत्मा जो है, ये वेद के अंदर रूपक है कि फिर बाद में घोड़े नहीं रहते खाली, घोड़े तो आपकी लाइफ एनर्जी जो खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, मार्ग में आप चल रहे हो, फिर वो हंस बन जाते हैं, उसके पंख लग जाते हैं, और आत्मा
उड़ना शुरू कर देती है, ऐसी थोड़ी गति करेगी, आप उड़ते चलते हो। ये चीज ही दूसरी है। और ये जीवन आपका इसी के लिए राइट कंडीशन है। अगर इस रूपक को आप समझते हो और आपके अंदर अगर इस चीज के लिए कुछ ये है, अरे यही करना चाहिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो। और जो दूसरी चीजें आके, चाहे प्रैक्टिकलिटी या कोई भी चीज जो इसका खंडन करती है, वो आपका खंडन करती है, आपके बीइंग का, आपकी जो रियलिटी है उसका खंडन कर रही है। उसको स्वीकार करना नहीं करना आपके हाथ में है। अस्वीकार करो। अरे श्री अरविंद की वाणी है भाई, उसको स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है देविका जी। हाँ जी। अब दो पिक्चर है आपके पास, एक में आशा ही आशा, जहां अंतरात्मा के पंख लग जाएंगे। एक तो ये स्थिति इसी जीवन में हो सकती है, जीवन ही उसके लिए सच्चा स्थान है, पंख लग जाएंगे। कोई असंभवता आपकी डिक्शनरी में नहीं रहेगी। अरे करेंगे भाई, क्यों क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मूव्ड हो, आप प्रेरित हो उस चीज के लिए, तो अपने आप को दे दो, जो होनी हो सो होती रहेगी। अरे मां श्री अरविंद साथ में, असंभवता कैसे हो सकती है? रविकांत जी। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक है, ये ओरिजिनल स्कीम और प्लान है, वो तो ये है ही। अब आप इसको फॉलो करो नहीं करो, वो तो प्लान ही रहेगा। आप समझते हो तो ठीक, इन्वॉल्व हो गई उसमें, इतना बढ़िया आएगा। ये तो सुन के भी ओरिजिनल तो कितना प्लान। आनंद आता है। अगर ये स्कीम नहीं, और सारी आपके और दूसरी बातें कितनी बकवास लगती है इसके सामने यार। क्यों? सच्ची बात है, सच्ची कहो ना साफ साफ। बिल्कुल और क्यों? उनको आनंद आया ही नहीं एग्जिस्टेंस के अंदर, यज्ञ का आनंद ही नहीं आया, इसलिए गोल मोल फिलोसॉफिकल तरीके की बातें करते हैं। साफ कहो। वो बिल्कुल। कह क्यों नहीं सकते कि ये आनंद का आगे विचारों को आया ही नहीं अभी तक, उनको आया नहीं इस चीज के अंदर। वो ये कह ही नहीं सकते कि आत्मा के पंख लग जाएंगे। पंख किसके लग जाएंगे? वो तो उनको तो अभी चल ही नहीं पा रहे। वो पंख तो जिसके लगे, जिसके कुछ हो, ये समस्या है। इसलिए अपने तो खुल के जियो अनिल जी। बिल्कुल ये जगत इसी चीज के लिए है, वो तकलीफ पाने का जगत थोड़ी है। ये तो आपने चयन किया जबरदस्ती, कोई कह थोड़ी रहा आपसे कि इसका चयन करो। आनंद का चयन करो, सचेतन यज्ञकार। इससे आप अपने परिवार का भी, जो आप कर सकते हो उससे ज्यादा कल्याण हो जाएगा। ठीक आप है। एक तो इस विचार को, कि यज्ञ चल रहा है साहब यहाँ भारत के अंदर, इसके ऊपर विचार करके देखो कि यहाँ पूरे देश की एनर्जी लगा रखी थी निर्माण कार्य के अंदर। कोई राजा को सफल कब माना जा रहा है? जब उसके राज्य के अंदर इतने विशाल वैभवशाली मंदिर, महानतम निर्माण। आपके नवरत्न कह रहे हैं कि हमारी राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक तो आपका राष्ट्रीय जनमानस इन चीजों के अंदर एस्पायर करता हो और निर्माण करता हो, और एक सारों को आपने कीड़ा बना दिया और सब खाली बिल खोदने के लग रहे हैं। देश को भी खा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को भी खा रहे हैं, परिवार को भी खा रहे हैं, खुद को भी खा रहे हैं। तो उसमें कहां आ जाओगे जहां हम आ गए? दोनों स्थितियां देख लो आप। इसको आप कहते हो नहीं नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। अरे प्रैक्टिकल कौन सी है? देखो आप इसको आगे चला के, आप इन दोनों स्थितियों को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करके देखो, दोनों में आपको क्या नजर आता है, विचार करके भी। अब मेन बात यह है कि अब कैसे करें, तो कैसे क्या करें? कितनी भी रात्रि हो, दीपक जलाने से कौन रोकता है? बिल्कुल आपको कौन रोकता है? बस उतना काम तो हम कर ही सकते हैं, उसको कोई रोका है या किसी ने? मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है और सारे की, पर जितने की है उतने की तो मेरी है ही। वो आपसे कोई ले सकता नहीं। वो निभानी मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे को करनी ही पड़ेगी। इसमें क्या बात है? और उसी में आनंद आएगा, और उसी के लिए आप यहाँ धरती पे हो। वो फुलफिल करोगे तो आनंद ही आनंद का रास्ता है, ये अमृतत्व का रास्ता है। ये कर लो अपने तो। ठीक है अनिल जी, ये क्लियर है ठीक ना है। आप तो? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ विराम दें। जय जय श्री श्री राम। जय श्री